गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन हिंदी के अंदर व्याकरण वाला जो लिंग है सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर अपन ने संज्ञा पढ़ी थी, अब अपन सेकंड चैप्टर है लिंग। लिंग के अंतर्गत लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। तो अपन साधारण परिभाषा में लिखता है जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर अपन संस्कृत पढ़ते हैं तो वहाँ पे आ जाता नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे अपन परिभाषा लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में परिभाषा, तो अपन साधारण सी परिभाषा लिखेंगे, जिन शब्दों व्यक्ति या जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब इसके अंदर लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग दो प्रकार। कितने प्रकार है, लिंग के प्रकार कितने प्रकार हैं, दो। या तो अपन ऐसे लिखें या होते हैं। अब अपन यहाँ पे इसको दो भागों में बांट देंगे। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। अब यहाँ तक तो हो गई जिन शब्दों से व्यक्ति वस्तु या अपन व्यक्ति या वस्तु लिख दिया क्वेश्चन में, तो जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में तो क्या आ जाता है, किसी भी, यहाँ पे लिखा सीता, लड़की, रानी, नदी, या अपन कह सकते हैं गंगा, यमुना, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। उसी प्रकार राम, लड़का, राजा वगैरह जो भी है वह पुल्लिंग शब्द में आते हैं। तो निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़ और घर, सड़क, रस्सी और लकड़ी। जो निर्जीव होते हैं, जो सजीव नहीं होते, जिसमें प्राण होते हैं, जीवित होते हैं, वो तो होते हैं सजीव, और जिसमें जीवन नहीं होता है, प्राण नहीं होते हैं, क्या होते हैं, निर्जीव। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पत्थर, पहाड़ और घर, ये क्या है, पुल्लिंग है। और साथ में सड़क, रस्सी, लकड़ी वगैरह, जो कुर्सी वगैरह, ऐसे जो शब्द आते हैं वो सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब अपन इसके अंदर लिंग की पहचान और परिवर्तन के नियम, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पुल्लिंग के अंदर उदाहरण लिखेंगे, तो कैसे हो जाएंगे, जैसे राम, पहाड़, घोड़ा आदि। इसके अंदर उदाहरण लिख लेते हैं अपन, जैसे अपन लिख सकते हैं सीता, गंगा, रस्सी आदि। अब यहाँ पे अपन एक नियम लिखेंगे, सजीव व निर्जीव
वस्तुएं भी पुल्लिंग होती हैं। अब अपन सजीव के अंदर जिसके अंदर प्राण होता है तो वो क्या हो जाता है, जैसे लड़का, राजा, ये हो गया क्या है, सजीव। लड़का, राजा, मोहन, जो भी जीवित है उन सभी का नाम यहाँ पे अपन कह सकते हैं। ये क्या है इसके अंतर्गत, ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे और भी नाम दिया, राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, हाथी, शेर वगैरह सब क्या हो गए इसके अंदर, पुल्लिंग है। अब यहाँ पे निर्जीव वस्तु है तो कौन सी आ जाएगी इसके अंदर, जैसे पहाड़, घर, कमरा आदि जो भी शब्द आ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी अपन कह सकते हैं, नियम 1 के अंतर्गत लिख सकते हैं, सजीव व निर्जीव वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं। सजीव में कोई भी लिख सकते हैं, मीना, शेरनी, बकरी, या अपन कोई भी जानवर या मनुष्य का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है, एक दिया है सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी, बकरी आदि है। अब यहाँ पे निर्जीव वस्तुएं कौन सी हो सकती है, रस्सी, कुर्सी, और सड़क। जो निर्जीव है, जो ऐसा बोलने में लगेगी, यह क्या है, यह निर्जीव वस्तु है और यह स्त्रीलिंग होती है। तो ये अपन इसके अंतर्गत 2 नियम है। बाकी के यहाँ पे बताया गया है कि जिस शब्दों के पीछे आ, पा और पन रहता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, और जिन शब्दों के अंत में ई, या, वट या हट होता है वे हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहचान, पहचान शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, आ, पा या पन जुड़ा हो तो क्या कहलाता है, उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। और उसी प्रकार यहाँ पे शब्द के अंत में क्या जुड़ा होना चाहिए, शब्द के अंत में यहाँ पे दिया ई, या, वट, ई, या, वट या हट आदि। ये जो शब्द जुड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे अपन लिख सकते हैं आ, पा और पन। तो यहाँ पे दिया है खाना, दाना, बुढ़ापा और बचपन। आ से क्या बन गया, खाना, आ से क्या बनेगा, खाना, और पन से क्या बन जाएगा, बचपन, और पा से बनेगा बुढ़ापा। यानी इसके अंदर आ है, इसके अंदर पा है, इसके अंदर पन जुड़ा हुआ है। तो जिन शब्दों के अंत में आ, पा और पन जुड़ा होता है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार ई, इया, ई से क्या आ जाएगा, नदी, नदी, लकड़ी, और भी यहाँ पे इया के यहाँ पे आ जाएगा कुटिया, बगिया,
तो इसके अंदर या जुड़ जाएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाता है, वट। वट के अंदर लिखावट भी आ सकता है, मिलावट, लिखावट, थकावट, घबराहट। वट से आ जाएगा लिखावट। फिर आ जाएगा यहाँ पे घबराहट। इसके अलावा यहाँ पे और पहचान बताई गई है। पुल्लिंग के अंतर्गत किन किन के नंबर आते हैं, एक तो आते हैं अनाज, जितने भी अनाज है अनाज के नाम। दूसरा आ जाता है वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के, पर्वतों के और विभिन्न धातु। वृक्षों व पर्वतों के नाम। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे विभिन्न धातु, रत्न और द्रव्य। धातु, रत्न और द्रव्य पदार्थ। जितने भी द्रव्य हैं वो सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य, ग्रह और महीनों के नाम। जितने भी ग्रह है, नक्षत्र है, वो सारे ग्रह और नक्षत्रों के नाम और महीनों के नाम। जितने भी अपने महीने आते हैं, हिंदी महीने हो चाहे अंग्रेजी महीने हो, सारे महीनों के नाम। इसके अंदर स्त्रीलिंग में क्या आएगी, तिथियों और नक्षत्रों के नाम। फर्स्ट नाम क्या जाएगा, तिथि। तिथियों व नक्षत्रों के नाम। दूसरा है नदियों के नाम। नदियों के, और नदियों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, झील। फिर यहाँ पे 3 नंबर पे दिया हुआ, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है भाषा। और अपन यहाँ तक देखते हैं पहले, उसके बाद जो आपके नियम दिए हुए हैं उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि किसके अंदर क्या जुड़ेगा जब अपन वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के अंदर पहाड़, पर्वत, घोड़ा, हाथी, शेर कुछ भी आ सकता है। और स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, जिसमें स्त्री के समूह का, जैसे सीता, गीता, गंगा, रस्सी, लकड़ी या अपन कह सकते हैं गाय वगैरह कोई भी होती है स्त्रीलिंग से संबंधित हो। सजीव और निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग होती है। ऐसी वस्तुएं जो सजीव है और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुएं क्या होती है, पुल्लिंग होती है। तो सजीव में जो जीवित अवस्था में है उसमें आ जाएगा लड़का, राजा, शेर, हाथी वगैरह जो भी आएगा, घोड़ा है या हिरण है या और भी कई प्रकार के जो जीवित अवस्था में प्राणी है उनका नाम। और निर्जीव में पहाड़, घर, कमरा है, हिमालय या अपन कह सकते हैं पर्वत है, पहाड़ है, इन सभी का नाम आएगा। तो सजीव और निर्जीव वस्तु स्त्रीलिंग होती है। सजीव में मीना, सैनी, घोड़ी वगैरह और भी कई प्रकार के नाम। निर्जीव वस्तु रस्सी, कुर्सी, सड़क और भी अपन इसके अंतर्गत ले सकते हैं। फिर पहचान, शब्द के अंत में आ, पा, पन जुड़ा हो। अगर किसी भी शब्द के पीछे आ जुड़ा है तो वो पुल्लिंग है, खाना। पा जुड़ा है तो बुढ़ापा, पन जुड़ा, ये तीनों शब्द जुड़े हैं तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। उसी प्रकार जिस शब्द के अंत में ई, या, वट और हट जुड़ा होगा तो नदी, कुटिया, इया से कुटिया, वट से लिखावट और हट से घबराहट, ये सारे क्या होते हैं, इनकी पहचान है तो स्त्रीलिंग में आएंगे। अब यहाँ पे अनाज के नाम, गेहूँ, चावल वगैरह जितने भी अनाज हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग में हो जाएंगे। वृक्षों के नाम नीम, आम, बबूल, बरगद वगैरह
वगैरह जितने भी पेड़ हैं वह, और पर्वत हिमालय है, अरावली है, या कोई भी अपन कह सकते हैं विंध्याचल है, ये सब जितने भी पर्वत है वो सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। विभिन्न धातु, विभिन्न सोना चांदी हीरे जवाहरात रत्न पन्ना, पन्ना आ सकता है, हीरा आ सकता है, या अपन कोई भी प्रकार के रत्न, और द्रव्य पदार्थ में दूध तेल पानी, जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत पुल्लिंग में आएंगे। जैसे दूध है तो वो भी पुल्लिंग में, तेल है वो भी पुल्लिंग में। ग्रह, कोई भी ग्रह आ सकता है, सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शनि वगैरह जितने भी ग्रह है वो सारे, और महीने चाहे हिंदी महीने हो चाहे अंग्रेजी महीने हो, या तो अपन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लगाएंगे, या चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ वगैरह जो भी महीने वो सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग में। उसके बाद तिथि, महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्षों के अंदर तिथियां आती है ना, एकम बीज तीज चौथ पांचम पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी आती है, वो सब तिथियां। और जितने भी नक्षत्र होते हैं उसमें कहते हैं ना, रोहिणी नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है, तो ये सारे जो नक्षत्र होते हैं वो भी कहाँ आते हैं, इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर नदियाँ, गंगा यमुना सरस्वती वगैरह, पर तो ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग में आएगी, तो गंगा नदी, ये सब सारी क्या नदियाँ हैं, स्त्रीलिंग में आएगी। झील, जितनी भी झीलें हैं उन सभी झीलों के नाम क्या है, राजसमंद हो चाहे कोई भी किसी प्रकार की भी कोई भी झीलें होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, वह स्त्रीलिंग। भाषा के नाम, हिंदी अंग्रेजी गुजराती मलयालम जो भी भाषा है, मराठी है, ये सारी भाषाएं इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग में आएंगी। अब अपन इसके अंदर नियम दिए हुए हैं, तो आपकी बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, तो आपने किए भी हैं, तो अब इसके अंदर देखेंगे। अकारांत, अकारांत का जैसे कोई बोलता ना इकारांत है, अकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, तो जिस शब्द के अंत में अ की ध्वनि होती है तो अकारांत, आ की ध्वनि होती है तो आकारांत, और ई की ध्वनि होगी तो इकारांत, और उ की ध्वनि होगी तो उकारांत, और री आएगा तो ऋकारांत। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर किसी शब्द के पीछे अकारांत शब्द आते हैं, जैसे अ की ध्वनि आती है छात्र से क्या बन जाएगा, छात्रा। वृद्ध से वृद्धा, जिस शब्द के पीछे अ की ध्वनि आएगी तो उसमें अपन आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वह स्त्रीलिंग बदल जाएगा। तो अ को आ में बदलते ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाता है। अकारांत एवं अकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से भी स्त्रीलिंग बन जाता है। अगर आ शब्द हो या ई शब्द हो, जैसे लड़का पुल्लिंग है, अगर इसमें इकारांत जोड़ेंगे तो ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लड़की। अब यहाँ पे अपन साइड में इसमें लिखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे नियम लिख सकते हैं। फर्स्ट नियम है, अ को आ में बदलना, ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग। जैसे अगर किसी शब्द के पीछे अ लिखा हुआ है, छात्र वृद्ध, उसके अलावा और भी है आचार्य प्रिय, ये सब दिए हुए शब्द हैं, वह सब क्या बन जाएंगे, शिष्य आत्मज अनुज श्याम। जिस किसी के भी पीछे अ लिखा हुआ है, अ को अगर आ में आ लगाएंगे, उसके पीछे शब्द के पीछे आ की मात्रा लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। दूसरा है अकारांत और अकारांत में ई जोड़ देने पर, अगर किसी शब्द के पीछे अ या आ जाता है और उसके अंदर ई जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ई जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है लड़का, ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लड़की। क्या बन गया, इसमें अ या आ हो तो उसके पीछे उसमें ई जोड़ते हैं, उसमें क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। फिर है अकारांत पुल्लिंग में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अकारांत पुल्लिंग जैसे मोर, ऊंट, भील, राजपूत, शेर, नट, जाट और सियर, यानी अकारांत के अंदर नी जोड़ देते हैं। तो जिस शब्द के पीछे अ हो और उसमें नी जोड़ देते हैं, जैसे क्या बन जाता है, शेर, शेर से क्या बनेगा, शेरनी। मोर से क्या बन जाएगा, मोरनी। भील से क्या बनेगा, भीलनी। तो ये सब क्या है, इसमें जोड़ने से ये बन जाते हैं
इसमें चौथा नियम दिया हुआ है यहाँ पे, जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़ने पर क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बनता है। तो जाति सूचक शब्द एक समूह का बोध करवाता है। जाति सूचक मतलब यानी समूह का बोध करवाता है। उसको उसके अंदर क्या जोड़ देते हैं अपन, इन जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग। जैसे लिखते हैं सुनार, सोने के सारे काम करने वालों को बोलते हैं सुनार, इसमें जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, सुनारिन। जैसे ग्वाल, गायों को चराने वाला ग्वाल है तो क्या बन जाएगी उसकी पूरी स्त्रीलिंग, ग्वालिन। उसी प्रकार यहाँ पे कह सकते हैं कुम्हार, तो क्या बन जाएगा, कुम्हारिन। उसी प्रकार सांप से क्या बन जाएगा, सांपिन। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप करके आनी लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। लास्ट का शब्द होता है उसके अंतर्गत यानी अकारांत, जैसे अ होता है, अ को हटाकर अ के स्थान पर आ की मात्रा जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, तो अकारांत हो तो अ लिखा हुआ उसके अंदर आनी जोड़ देते हैं। जैसे नौकर, इसमें अ है, इसके अंदर आनी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नौकरानी। सेठ से क्या बन जाएगा, सेठानी। और भी दिया हुआ चौधरी से चौधरानी, पंडित से पंडितानी और नौकर से नौकरानी। 10 नियम है, इसमें से लास्ट है 6 है, जातिबोधक शब्दों के अंतिम का लोप करके आइन जोड़ देते हैं। जातिवाचक शब्द है। फिर यहाँ पे आया 6 नंबर पर जाति समूह। जातिवाचक समूह आया है तो फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, आई, आइन। उसी प्रकार देखो ग्वाल से क्या बनेगा, ग्वालिन। ग्वालीन, इसके अंदर ये आ की मात्रा आ, यहाँ पे ई की मात्रा और ग्वालिन। उसी प्रकार यहाँ पे और दिए हुए हैं, हलवाई से क्या बना, हलवाई। चौधरी से चौधराइन, ठाकुर से ठकुराइन, गुरु से गुरुआइन। फिर है अकारण शब्दों में आ के स्थान पर या जोड़ना। आ के स्थान पर क्या जोड़ेंगे, इया, तो क्या बन जाएगा, बूढ़ा। क्या बन गया इसका, बुढ़िया। बूढ़ा से बुढ़िया बना, चूहा से चुहिया, कुत्ता से कुतिया और बाछा से बछिया। फिर है 8 है, अकारण शब्दों में अक के स्थान पर इका। अगर किसी शब्द के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, अक, शब्द के अंत में अगर अक आता है तो क्या जोड़ेंगे उसके स्थान पर अपन, इका। ये नियम याद करने और इसको याद रखने। अगर किसी शब्द के पीछे अक आता है तो उसको इका में पूछते शिक्षक। अब यहाँ पर अपन देखते हैं शिक्षक। अब इसमें अक कैसे आया, शब्द के अंदर अ की ध्वनि है और ये क, अक हो गया। अब यहाँ बना दिया शिक्षिका, तो क्या हो गया, ये ई और ये का। शिक्षक से क्या बन गया, शिक्षिका। फिर है वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती। वान से वती, यहाँ पे 9 है। शब्दों के अंत में वान या मान होता है तो वान से बन जाएगा वती और मान से बन जाएगा मती। जैसे वान में क्या आएगा, श्रीमान, और वान से भगवान, तो क्या बन जाएगा, श्रीमान से बन जाएगा श्रीमती।
और भगवान से भगवती। और लास्ट तो यही है, कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग जोड़े होते हैं, जैसे बाप माँ भाई बहन जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आपको इसके अंतर्गत 6 से लगाकर 10 तक के करने, उसके अलावा जो बुक वर्क है बुक में ही करना है। बस लास्ट है इसके अंदर बुक वर्क है। बुक वर्क के अंदर बताया गया है कि विदुषी का पुल्लिंग क्या है, विद्वान। लड़का का लिंग क्या होगा, लड़का कैसा लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या उभय लिंग, तो क्या हो जाएगा लड़का पुल्लिंग। कृष्णा में लिंग है, कृष्णा में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। कौन सा है, कृष्णा। अगर कृष्ण होता तब तो पुल्लिंग होता, कृष्णा हो गया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। फिर दिया हुआ है हिंदी में लिंग के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। संस्कृत होते तो 3 होते हैं, यहाँ पे 2 है। तिथियों के नाम किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ये जो खाली जगह है, संज्ञा में, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री उपजाति होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, लिंग। सेकंड है वृक्षों के नाम कहाँ आते हैं, पुल्लिंग में। पर्वत के नाम पुल्लिंग में। शेर का क्या होगा, शेरनी। और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में। मैच करना है, मैच तो आप कर ही सकते हैं। चूहा से क्या बन जाएगा, चुईया। ब्राह्मण से ब्राह्मणी, ठाकुर से ठकुराइन, जेठ से जेठानी। ये बुक वर्क आपको बुक में करना है। और बाकी नोटबुक के अंदर ये 6 से लेकर 10 तक का जो भी दिया हुआ है ना, ये सब आपको नोटबुक में करना है। इसके आगे अपन अगली बार पढ़ेंगे।